जी गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करने वाला हूँ मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक ऑर्गन है हमारा फ्लोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब और यूरेटस। ठीक है, तो अपन ने ओवरी पूरी कंप्लीट कर दी है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब बात करने वाले हैं हम पूरा प्रॉपर वे में फ्लोपियन ट्यूब और यूटेरस के बारे में। ठीक है, तो आगे वीडियो में अपन बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्लोपियन ट्यूब क्या होती है। फ्लोपियन ट्यूब होती है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो द फ्लोपियन ट्यूब आर आल्सो कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट। ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट होती है। दे आर द ट्विस्टेड डक्ट होती है विच कैनवे ओव और ओवरी ऑफ द यूरेटस। ठीक है, ओवरी रहती है, ओवरी से कनेक्ट रहती है फ्लोपियन ट्यूब अपनी। फर्टिलाइजेशन यूजली टेक प्लेस इनटू द एम्पुला में होता है ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है यो यूरेटस में होता है, एम्पुला में होता है और फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, इस पंप के साथ जो अपना, ठीक है, मेजरमेंट के बारे में बात करें तो इट इज़ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, सब डिवीज़न के बारे में बात करें तो इन्फेंटिबुलम होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एम्पुला के बारे में बात करें तो एम्पुला होता है 5 सेंटीमीटर। और स्टमस के बारे में बात करें तो 3 सेंटीमीटर होती है। यूट्राइन पार्ट के बारे में बात करें तो इंट्रामुलर इंटेस्टाइनली होता है, जो कि यूट्राइन पार्ट होता है हमारा। इसके आगे अपन और डिस्कस करते हैं, और यूट्रेर भी इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। फ्लोपियन ट्यूब के साथ भी दोनों पार्ट का, दोनों ऑर्गन कंप्लीट करेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो आगे आइए वीडियो में बात करते हैं। अपन ने फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली। एनाटॉमी में अपन रिलेशन के बारे में देख लें तो इसका जो रिलेशन होता है वो आपको मैं डिटेल में कर देता हूँ कवर। तो फ्लोपियन ट्यूब का जो रिलेशन के बारे में बात करें तो आ जाते हैं अपन नियर रेटल पेल्विक बाल्ब होती है, जो एम्पुला इधर रिलेट करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर से। ठीक है, अपर पोल एंड मीडियल सरफेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, अपर पोल और मीडियल सरफेस ओवरी से कनेक्टेड रहता है। एंड वन ऑफ द फिब्री इज द लॉन्ग एंड अटैच होता है अपर पोल ऑफ द ओवरी। ठीक है, इट इज़ द नाउ अस ओवरियन फिब्रीन। ठीक है, बाल के बारे में बात करें, यूट्राइन ट्यूब होती है, जो मुकोशा होती है, मस्कुलरिश होती है और शिरोसा होती है। 3 लेयर होती है हमारी इसकी। आर्टरी सप्लाई के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा। मीडियल रहता है 2/3 पोर्शन में। यूट्राइन आर्टरी रहती है, लेटरल में रहता है 1/3 पोर्शन में। ओवरियन आर्टरी रहती है हमारी। वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें तो यूट्राइन वेन होती है हमारी। इसके अलावा अपन लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करें तो लेटरल ऑर्टिक नोड होता है। ठीक है, पैरा ऑर्टिक नोड होता है सेकेंड वाला हमारा। और नर्व सप्लाई के बारे में बात करें तो सिम्पैथिक नर्व होती है। सिम्पैथिक में क्या आ जाता है, T11 आ जाता है और नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, पैरासिम्पैथिक में S2 आ जाता है, S3 आ जाता है, S4 आ जाता है, ये पैरासिम्पैथिक में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी और देख लेते हैं अपन, क्या क्या डिसीज और डायग्नोसिस और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे वीडियो में बात करते हैं हम। इसके बाद अपन क्लिनिकल एनाटॉमी देखने वाले हैं फ्लोपियन ट्यूब की। तो इसमें ट्यूबेक्टोमी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आने वाला रहता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, जो रिमूव करते हैं सेगमेंट ऑफ द यूरिन ट्यूब के पार्ट को काट के बांध देते हैं। फैमिली प्लानिंग करते हैं इसमें, कॉमन फैमिली प्लानिंग के द्वारा। नसबंदी बोलते हैं इसे। ठीक है, मादा नसबंदी बोलते हैं हिंदी के जो स्टूडेंट हैं हमारे। इसके बाद स्टेरिटी होती है, सेल्पिजिटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिन ट्यूब में हो जाता है। एबिलिटी टू द हैव अ चाइल्ड के लिए वर्थ करने की, द कंडीशन ऑफ द इनफर्टिलाइजेशन ठीक जो रहती है हमारी। इसके अलावा ये क्लिनिकल एनाटॉमी पूरी कंप्लीट हो गई है हमारी फ्लोपियन ट्यूब की। अब बात करेंगे यूरेटस के बारे में। यूरेटस होता है गर्भाशय, जो गर्भाशय होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। जल्दी से वीडियो में आइए आप। तो अब बात करते हैं हम यूरेटस के बारे में। तो यूरेटस क्या चीज़ होती है भैया, तो बात करते हैं यूरेटस जो गर्भाशय होता है उसका शेप के बारे में बात करें तो ये एनाटॉमी है हमारी पूरी। तो पेरीफॉर्म शेप का होता है। सिंबल के बारे में बात करें तो बॉम हिस्ट्रा शेप होता है इसका। साइज के बारे में बात करें तो लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने पास रहने वाला है। विड्थ के बारे में बात करें तो ये रहती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस के बारे में बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। वेट भाई कन्फ्यूज़न रहता है सब चीज़ को, तो कॉमनली भाई 30 से 40 ग्राम 30 to 40 ग्राम रहता है वेट इसका यूटेरस का। इसका लोकेशन के बारे में बात करें तो यूटेरस इज होलो होता है, ये मस्कुलर होता है, पैर शेप का होता है। ऑर्गन विद द थिक मस्कुलर बाल होती है इसकी। पेल्विक कैविटी इन द यंग न्यूली पैरा अडल्ट में होता है। लेजर पेल्विक कैविटी में होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है हमारा यूरेटर। ठीक है,
अपन ने अब लोकेशन, वेट, साइज, सेफ सब देख लिया है। पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एनाटॉमी और आर्टरी सप्लाई, ड्रेनेज देख लेते हैं इसका फटाक से। तो आइए वीडियो में तो डिस्कस करते हैं हम पार्ट क्या होते हैं भाई। दो पार्ट होते हैं इसमें, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या होता है, अपर पार्ट में एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कार्ड फंड्स और बॉडी, यानी कि फंड्स और बॉडी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला पार्ट फंड्स हो जाता है अपर पार्ट में, और नीचे वाला पार्ट बॉडी हो जाता है, बीच वाला जो पार्ट होता है स्टमक वाला। द अपर पार्ट ऑफ द फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द ऑर्गन, मतलब 2/3 पोर्सन रहता है हमारा पूरा अपर पार्ट यूरेटस का। इसके अलावा 2 सरफेस होती है, एंटीरियर जैसे विसरल सरफेस बोलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस इंटेस्टाइनल सरफेस बोलते हैं, जिससे 2 बॉर्डर हो जाती है हमारी, एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर। और फंड्स और बॉडी 2 डिवीज़न है इसमें। फंड्स वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, यूट्रेन ट्यूब जुड़ी रहती है इससे, और कॉन्वेक्स होता है जो कि, और बॉडी वाला पार्ट होता है, बॉडी इज़ द पार्ट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं आगे लोअर पार्ट। हेलो, तो इसके अलावा देख लेते हैं लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट क्या होता है, लोअर पार्ट में होता है सिलेंड्रिकल, लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट का द सर्विक्स होता है फ्रॉम द लोअर 2/3 पोर्सन होता है पूरा अपने यूरेटस का, ठीक है। स्टमस होता है, इसमें सर्विक्स होता है। सर्विस क्या होता है, सर्विस लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है यूरेटस का। इट इज़ द 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट इनटू द एंटीरियर बॉर्डर वजाइना से होता है हमारा। तो सर्विक्स हमारा जो कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा हम द कैविटी ऑफ द सर्विक्स के बारे में बात करें तो सर्विक्स कैनाल कम्युनिकेट करता है कि विथ द कैविटी ऑफ द बॉडी थ्रू द इंटरनल OS एंड विथ द वजाइना से इंटरवर्क करता है, अटैच होता है। एक्स्ट्रा में O3 ओपनिंग होती है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वजाइना में। स्टमस होता है द जंक्शन ऑफ द 2 पार्ट में होता है, मार्केट टू द सर्कुलर कंडीशन में होता है, ठीक है। बाल ऑफ द यूरेटस के बारे में बात करेंगे तो ये देखते हैं अपन। तो यूरेटस की जो बालें होती है, दीवारें होती है, एंडोमेट्रियम होती है पहली, मुकोसा मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे, और सेकंड वाली हो जाती है मायोमेट्रियम, थर्ड वाली पेरामेट्रियम हो जाती है। सेकंड वाली मस्कुलरिस कोट हो जाता है, और थर्ड वाला जो रहता है रीजन कोट हो जाता है। लिगामेंट के बारे में बात करें तो पेरिटोनियम लिगामेंट होता है। इसके अलावा पहला वाला लिगामेंटम पेरिटोनियल लिगामेंट होता है, अटैच होता है, जो कि यूरेटस है। और फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट भी होता है इससे अटैच। उसके बाद पोजीशन के बारे में बात करें तो इट इज़ द मोस्ट वुमेन ऑफ द एक्सिस में होता है। द यूरेटस बेंट फॉरवर्ड ऑन द लॉन्ग एक्सिस होता है, जो कि वजाइना का होता है, उससे अटैच होता है। दिस पोजीशन एज द रेफर करता है जो कि एट्री वर्जन ऑफ द यूरेटस है, ठीक है। और फॉर्चुनेटी होती है मोर, और द लॉन्ग एक्सिस होता है ऑफ द बॉडी ऑफ द यूरेटस। लॉन्ग एक्सिस होता है बॉडी का। लेवल ऑफ द इंटरनल मतलब ओपनिंग होती है इसकी वजाइना में, ठीक है, सर्विक्स की। पोजीशन के बारे में बात करें तो इंटीरियर फ्लेक्सिबल होता है, मस्कुलर होता है। इसके अलावा अपन और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अपनी आर्टरी सप्लाई, वेन सप्लाई और पूरी नर्व सप्लाई देखने वाले हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एनाटॉमी पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ यूरेटस की। आगे बात करते हैं वीडियो में। हाँ जी गाइस, तो अब देख लेते हैं हम एज ऑफ द रिप्रोडक्टिव चेंज जो होता है हमारा फीमेल में यूरेटस में, ठीक है। इन फर्टाइल लाइफ में क्या होता है, सर्विक्स इज लार्ज हो जाता है, देन बॉडी उसकी। प्यूबर्टी में क्या होता है, यूटेरस इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम यूटेरस होता है इनलार्ज शेप का। इसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम भी हो जाता है, लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। वापिस ओल्ड एज में यूटेरस स्मॉल हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद यूटेरस अपने पुराने वाले शेप में ही आ जाता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम होता है उसका हैवी वेट हो जाता है, मस्कुलर होता है, इस कारण वह और ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है, इनलार्ज साइज हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टरी सप्लाई के बारे में। तो आर्टरी सप्लाई में होता है यूरेट्रिन आर्टरी होती है, जो कि चीफली होती है, ठीक है। पार्टरी होती है, ओवरी आर्टरी होती है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें तो यूरेट्रिन वेन होती है हमारी। इसके अलावा ओवरियन वेन हो जाती है और एक वजाइना वेन हो जाती है, 3 वेन काम करती है इसमें। इसके अलावा क्लिनिकल एनाटॉमी और देखने वाले हैं। तो हाँ जी गाइस, हम लिम्फ ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फ में आर्टरी नोड हो जाता है हमारा, सुपीरियर इल्यूगुलर नोड हो जाता है, एक्सटर्नल इलियक नोड हो जाता है। इसके अलावा सेक्रल नोड हो जाता है हमारा, इंटरनल इलियक नोड भी हो जाता है, इसमें 5 नोड होते हैं हमारे। इसके बाद नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो सिंपैथिक नर्व हो जाता है हमारे, जिसमें टी जो कि थोरेक्स 12 आ जाता है, लंबर 1 आ जाता है,
और पैरासिम्पैथिक के बारे में बात करें तो जो नर्व आती है हमारी H2 H3 H4 आ जाती है। अप्लाई असर्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाती है, जिसमें सर्जिकल के द्वारा रिमूव करते हैं हम यूरेटस को। यूरेटस में अपना फीटस को रिमूव होता है, प्रोसेस हो जाता है, ऑफ द यूरेटस हो जाती है, हिस्टोटोमी हो जाती है, ग्राफी हो जाती है, जिसमें बात। तो गाइज हमारी आज एनाटॉमी पूरी कंप्लीट हो गई, जो कि अपने आज फिलोपियन ट्यूब पड़ी है। इसके अलावा अपने यूटेरस कंप्लीट किया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुका हूं मैं, मेल का भी कंप्लीट कर दिया है। विजिट कर सकते हैं चैनल पे, चैनल वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को एक बार विजिट करके सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। आने वाली वीडियो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर लाने वाला हूँ और इसके अलावा ऑल ऑर्गन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।